स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के बारे में। भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम तुलनात्मक स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खालिद गुड्डू 43,945 वोट हासिल करके यहाँ पर सेकंड नंबर पर रहे थे। 58,857 वोट हासिल करके चगुले महेश बीजेपी के जो तो प्रत्याशी चुनकर आए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो तो बीजेपी के चुगुले साहब को जो है तो जीत कर दिलाने के लिए काफ़ी अच्छी चाल चली थी। वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का जो वोट AIMIM के खाते में जाने वाला था उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। खान शोहेब यहाँ पर 28,359 वोट हासिल करके सेकंड नंबर पर रहे थे। और अगर देखा जाए विक्ट्री मार्जिन की तो दोनों के बीच में 14,912 वोटों का अंतर महज बाकी था। तो इस हिसाब से हम ये सब ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने यहाँ पर जानबूझकर जो तो मैं आपको बता दूँ कि बीजेपी के को समर्थन देने के लिए या फिर बीजेपी के प्रत्याशी को जीत कर लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बी टीम का काम किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर यानी कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर तुलनात्मक स्थितियों का जायज़ा लेते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से सपोर्ट किया गया वो काफ़ी काबिल तारीफ था, क्योंकि मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट डिवाइड हुआ और तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पर कामयाब हुई, जिसके चलते यहाँ पर नाम निहाद सेकुलर पार्टी ने अपना काम कर दिया। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिमों की पिछड़ों की आरक्षित समाज की तो यहाँ पर 2 मुस्लिम उम्मीदवार होने के चलते यहाँ पर सीधे तौर पर जो है तो डिवाइड हो गया। AIMIM की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपने पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान लड़ी थी। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर खालिद गुड्डू को भी मौका मिलता है तो वो अगर पिछली दफ़ा ही दमखम से यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो इस बार जीत उनके सर पर बन सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की पतन वाले दिन शुरू हो चुके हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर उसमें से खालिद गुड्डू की सीट भी हम कह सकते हैं। भिवंडी वेस्ट के अंदर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें उसके साथ मुद्दों की अगर बात करें तो कई एक ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो तो नींद हराम होते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो तो यहाँ पर असमंजस में है कि किसको प्रत्याशी बनाएं और किसको नहीं, क्योंकि मुस्लिमों की बात अगर की जाए तो कांग्रेस का दोगला रवैया हमेशा से निकलकर सामने आता है और मुस्लिम नेता उनको चलता नहीं है।